Hello guys, so today we are going to writing task 2 and the topic for today is in today's world, private companies rather than government pay for and conduct most scientific researches. Do you think the advantages outweigh disadvantages? सो आवर टॉपिक बेसिकली मीन्स दैट आजकल के टाइम में प्राइवेट कंपनीज जो हैं गवर्नमेंट कंपनीज से ज़्यादा फोकस कर रही हैं साइंटिफिक रिसर्चेस पर बिकॉज दे आर कंडक्टिंग इट एंड ऑल्सो पेइंग फॉर इट and we have to tell that do the advantages of it outweigh the disadvantages. So here is the sample answer. With people experimenting with nature, new diseases are evolving. इसका मतलब है कि जैसे जैसे नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट बढ़ा रहे हैं लोग वैसे ही न्यू डिसीजेस भी इवॉल्व हो रही हैं. Therefore, scientists always carry out research into new medicines and treatments so that life-threatening diseases can be cured. इसका मतलब ये है कि फिर वैसे ही जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं तो साइंटिस्ट भी रिसर्च ज़्यादा कैरी आउट कर रहे हैं मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स के केस में ताकि जो लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कि जो जान को खतरा बनाने वाले डिसीजेज हैं उनको क्योर किया जा सके. In my opinion, medical research should be funded by well-regulated private companies. It will have more advantages. इसका मतलब ये है कि मेरे ओपिनियन में मेडिकल रिसर्च जो है वो फंड करी जाए बाय वेल रेगुलेटेड प्राइवेट कंपनीज क्योंकि उसकी एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे. There will be more benefits if private companies do scientific research. It is clear that almost all private companies can do better research as they are independent in finance and supply the state-of-the-art equipment for investigation. This means that ये बेटर होगा कि प्राइवेट कंपनी साइंटिफिक रिसर्च करें बिकॉज क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो रिसर्च बेटर इसलिए करेंगी क्योंकि उन्हें फाइनेंस के लिए मतलब मॉनेटरी पावर के लिए पैसे के लिए गवर्नमेंट की तरह और डिपार्टमेंट्स की तरफ नहीं देखना पड़ता है एंड उनके पास रेडिली अवेलेबल मतलब कि टाइम पे एट द टाइम ऑफ नीड उनके पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए. Moreover, private companies work round the clock in the field of medicine. They use the services of the best mind in the field. इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं दिन रात काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनीज नहीं करती जिस वजह से वो सर्विसेज भी ऑफ द बेस्ट माइंड्स मतलब कि प्रोफेशनल की सर्विसेज इंक्लूड करते हैं फील्ड में बिकॉज ऑफ विच उनका रिजल्ट भी बेटर होता है. गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स एंड हॉस्पिटल्स हैव टेंडेंसी टू बिकम complacent while private companies continue to excel and focus on innovation. इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक टाइम के बाद उनमें कंप्लेंट्स आने लगती हैं बिकॉज वो अनसेटिस्फैक्ट्री लेवल की क्वालिटी देने लगते हैं जैसे जैसे टाइम होता जाता है. पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है उसमें स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि उनका फोकस होता है इनोवेशन पे नई नई आइडियाज़ और रिसर्च जनरेट करने पे. The risk, naturally, is that these companies will charge exorbitant cost and reserve the best medicine for the selected and wealthy clients. पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ एक रिस्क ये भी अराइज होता है कि वो exorbitant cost मतलब कि हद से या लिमिट से ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करेंगे और हो सकता है कि वो बेस्ट मेडिसिन जो है मतलब कि बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन जो है वो अपने वेल्दी क्लाइंट्स के लिए और सिलेक्टेड क्लाइंट्स के लिए रिजर्व करके रख लें क्योंकि वो क्वालिटी अच्छे क्लाइंट्स को सर्व करना चाहेंगे. Therefore, the government should regulate the prices of their medicines. For example, though the government of India is providing the COVID-19 vaccines free of cost at the hospitals, it has capped their prices so that the manufacturers and private hospitals will not charge the people exorbitantly. इसका मतलब ये है कि ताकि प्राइवेट कंपनीज एक हद से ज़्यादा प्राइस ना लगा सकें तो गवर्नमेंट को ही प्राइस रेगुलेट करने चाहिए. उसके लिए एक बहुत सुटेबल एग्जांपल दिया गया है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं वो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हैं हॉस्पिटल्स में और उन्होंने
प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी और मैन्युफैक्चरर्स पे भी एक कैप, मतलब कि एक लिमिट लगा दी है कि इस लिमिट के ऊपर वो चार्ज नहीं कर सकते। On the other hand, governments are accountable to citizens and solely concentrate on public interests. इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो हर सिटीज़न को अकाउंटेबल है, उनकी जिम्मेवारी हर सिटीज़न की तरफ है और वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं पब्लिक मतलब लोक भलाई की तरफ। They are indebted to taxpayers and have a responsibility to spend that money for their benefit. तो वो टैक्स पेयर्स के लिए भी अकाउंटेबल हैं, मतलब जिम्मेवार हैं और वो सारा मनी स्पेंड करते हैं उनके ही बेनिफिट के लिए, मतलब कि सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए। सिमिलरली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट पीपल गेट गुड ट्रीटमेंट एट एन अफोर्डेबल प्राइस इन द हॉस्पिटल्स। तो ये भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे गुड ट्रीटमेंट पीपल को प्रोवाइड करवाएं। Therefore, it should fund the research that is carried out to develop new medicine and treatments. तो इसीलिए ये एक बेटर वे होगा अगर वो रिसर्च को फंड करें मेडिसिन और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट have funded coronavirus vaccines. Moreover, they have decided to give them free of cost to their citizens, कि गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट डिसाइड किया है सिटीजन्स को वैक्सीन देने के लिए। To conclude, it is better that privatization takes place in the research field, which is essential to ameliorate the process of advancement and upgradation of science and technology. तो जब हम सम अप कर रहे हैं तो ये ओपिनियन एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए रिसर्च फील्ड में, ताकि एमेलियोरेट इट मीन्स इंक्रीज किया जा सके एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन के प्रोसेस को इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी. So that's all for today. I hope you liked it. Thank you.